दर्शकों, अक्टूबर का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हमारी मासिक राशिफल देश की श्रृंखला के भी हम लगभग बीच के पड़ाव में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने अब तक आपको 5 राशियों के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में। और यदि आपका कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस मासिक राशिफल देश की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाएगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। खासकर आपके जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है जिसमें आपका स्वास्थ्य है, जो बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, उसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। शिक्षा करियर के लिए कैसे रहेगा अक्टूबर का महीना, क्या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाएगा। व्यवसाय बिजनेस में किस प्रकार की बात बनेगी या बिगड़ेगी, उसे हमें समझना होगा या इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ यही हाल हम समझेंगे आपके प्रेम संबंध का, यानी आपके लव रिलेशनशिप का। तो उसके लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाने वाला है, क्या आप लोगों के बीच में बात बनेगी या कुछ ठहराव आएगा, विवाहित दंपति के लिए कैसे रहेगा, संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा या नहीं, हम इसकी चर्चा करेंगे पूरे विस्तार के साथ। और साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी, हमारी मासिक राशि फल की श्रृंखला में आज हम कन्या राशि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी कन्या राशि जन्म की है या लगन है तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अक्टूबर के महीने में वो इस प्रकार है। लगन भाव में ही लग्नेश गोचर करें यानी बुध गोचर करें, जहां पे उनके साथ युति बन में है सूर्य और केतु। यहाँ पे सूर्य ग्रहण योग में है। सप्तम भाव में राहु गोचर करे मीन राशि में। द्वितीय भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं अपनी राशि तुला राशि में। इसके अलावा मंगल आपके दशम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके नवम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके जो पंचमेश भी है और षष्ठेश भी है वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में। आप कुछ परिवर्तन आप देखेंगे, जैसे 9 अक्टूबर को बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके नवम भाव में बैठकर, भाग्येश भाव में बैठकर। और इसके अलावा बात करेंगे आपकी जो लग्नेश है वो 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 13 अक्टूबर को, यहाँ से निकल के वे तृतीय स्थान आपके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को। यहाँ पे सूर्य आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे जो सूर्य नीच भाव अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा आप सूर्य के बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 20 अक्टूबर को, ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पे मंगल भी नीच अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा मंगल के बाद आपके लग्नेश बुध जो है पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि यानी आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो दर्शकों, ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल यहाँ पे जो स्थिति बनने जा रही है वो अक्टूबर के महीने में 2 ग्रह वक्री अवस्था में और 2 ग्रह नीच अवस्था में है। तो कुछ कह सकते हो उतार चढ़ाव ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो सावधानी आपको बरतनी है। हम आपके साथ हैं और हम आपको बताएंगे क्या उपाय आपको करना है किसी भी समस्या से निपटने के लिए। उसके लिए आपके भीतर श्रद्धा, विश्वास और धैर्य होना चाहिए। तो स्वास्थ्य से यदि हम शुरुआत करें तो, लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में बैठे हैं जो पंचमेश भी है। पाचन को लेकर काफी समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जो कभी आपको ठीक हो जाता है, कभी आपको स्लो डाइजेशन यानी पाचन में जो है रुकावट की समस्या देखी जा सकती है, जिसकी वजह से वात की अधिकता देखी जा सकती है, ब्लोटिंग की समस्या देखी जा सकती है, चेस्ट में भारीपन, कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा मंगल क्योंकि दशम भाव में बैठकर उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में। मंगल यहाँ पे जो दशम भाव में तो है, लेकिन यहाँ पे जो राशि है मिथुन राशि जो कि मंगल की शत्रु राशि है। इसके अलावा राहु केतु तो आपके लगन में ही बैठे, यानी केतु आपके लगन में और राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। हालांकि लग्नेश आपको कुछ न कुछ मजबूती जरूर देंगे, साथ ही आपको बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है, पर बृहस्पति जैसी वक्री अवस्था में आ जाएंगे। और उसके अलावा केतु क्योंकि आपके जो है आपके लग्नेश को ग्रसित कर रहे हैं, आपके सूर्यदेव को ग्रसित कर रहे हैं ग्रहण योग में, तो कहीं ना कहीं प्रभाव में काफ़ी कमी देख सकते हैं। रिकवरी में थोड़ी कमी देख सकते हैं, स्लो रिकवरी देख सकते हैं, कुछ कह सकते हैं कि रिलीफ मिलने में समय लग सकता है। इसके अलावा जैसे ही आपके लग्नेश द्वितीय भाव में आएंगे फिर तृतीय भाव में आएंगे तो इसी के अनुसार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंट में थोड़ा सा आपका गिरावट देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका की वजह स्ट्रेस में आ सकते हैं, एंजाइटी में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं, कुछ संघर्ष की स्थिति परिवार के साथ और खुद के साथ या अपने पर्सनल जीवन के साथ भी आपको ऐसा देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आपको सावधान रहना है। दांतों की समस्या, दांतों में कुछ इन्फेक्शन या आंखों की समस्या, आंखों की इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। कुल मिला के यदि शुगर की समस्या तो उसमें भी आपको अपने खान पान को उचित रखना है। खान पान के कारण कुछ आपकी समस्या और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इसके अलावा आप अपना जो है योगा अभ्यास करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें अगर आप किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से बचना चाहते हैं। अब शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो जैसे पंचमेश जो है शनि आपके वक्री अवस्था में, तो लंबे
लंबे समय से आप काफ़ी संघर्ष से गुजर रहे हैं। जितनी मेहनत करें, जितना आप संघर्ष करें, उतना परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आपके कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको सफलता देखने को मिलती है। तो ये शनि के वक्री अवस्था में होने की वजह से, और शनि यहाँ पे 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, तो ये परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो राहत आपको तभी मिल पाएगी जब शनि वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे। स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे कुछ बीच में आप कुछ अच्छी प्रोग्रेस दे सकते हैं। मंगल आपके एकादश में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो मंगल यहाँ पे एक नीच अवस्था में होंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में भटका सकते हैं, कुछ आपके आसपास के लोगों की वजह से, एसोसिएशन की वजह से, या आपके मित्र मंडली की वजह से, कि आपका जो दिशा है वो भ्रमित हो सकती है, भटक सकती है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कंपटीशन में रुक के सफलता आपको मिल सकती है बार बार प्रयास करने के बाद। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि वक्री जो है आपको कई बार प्रयास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कैंपस प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। शुरुआत काफी अच्छी रह सकती है, बाद में थोड़ा संघर्ष देखा जा सकता है, कुछ विलंब देखा जा सकता है, विलंब के साथ ही उस सफलता आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दर्शकों, अगर हम बात करें करियर की शुरुआत की, तो कुछ इंटर्नशिप के ऑफर आपको अच्छे मिल सकते हैं, या पहले से आपको अगर ऑफर मिले तो आप अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी। आप अपनी एनर्जी को अब सही दिशा दें। कई बातचीत में, इधर उधर की गप्पों में, या कह सकते हैं कि इधर की गॉसिप्स में अपना समय, एनर्जी खराब ना करें तो बेहतर रहेगा। वो आप अपने काम पे लगाएं, क्योंकि नया काम है तो आपको सीखने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ सकती है। अपने आप को सहज दिखाने के लिए जब तक आप अपने आपको काम के प्रति सहज भाव में नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे। तो यही बेहतर रहेगा कि बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातों में ध्यान दें, आप अपने काम पे फोकस बनाए रखें। थोड़ी ये समस्या आपको देखी जा सकती है। इसके अलावा आपके भीतर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी जरूर देखी जा सकती है। आप अपने थोड़े इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कुछ हीन भावना की भी समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु आपके लग्नेश को ग्रसित करके रखे हैं। अब ये जब केतु से बाहर निकलेंगे आपके लग्नेश, यानी कि 10 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो राहत आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पे जो आपके लग्नेश है उच्च अवस्था में है, पर क्योंकि केतु की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। काम में कोई कमी नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, पर उसको व्यक्त करने के लिए शब्द आपको नहीं मिल पाएंगे। तो कह सकते हैं कि इसी वजह से थोड़ा आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, जो धीरे धीरे इसमें आपको कमी देखने को मिलेगा। सहज भाव में रहे, धैर्य में रहे, समय दें अपने आप को, और उसके अनुसार आप चलें। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। एकदम से आप कूदना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई समस्या देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके दशमेश और लग्नेश जो है लगन भाव में विराजित है, उच्च अवस्था में होके आप अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट है। कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा जो है आप सही दिशा में भी लगा रहे हैं। आप कुछ प्रपोजल दे रहे हैं, कुछ आइडियाज दे रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन बार बार उसमें कुछ कमी निकाली जा रही है, या जो आइडिया आप दे रहे हैं उसका वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिला जैसे आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, आपने अपेक्षा रखी थी, वैसा परिणाम आपको नहीं देखने को मिल रहा। दूसरी बात यह है कि मंगल यहाँ पे बैठ के आपके थोड़े से काम को उग्रतापन दे सकते हैं, शीघ्रतापन दे सकते हैं, अधीरतापन दे सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से आपको बचना होगा। हालांकि जैसे ही आपके लग्नेश जो है आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, केतु के छाया से बाहर निकलेंगे, तो थोड़ा राहत आपको जरूर देखने को मिल सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप अपने कलीग से भी कुछ अच्छे संबंध और टर्म्स देखने को मिल सकता है। कुछ समय लगेगा इसमें, मध्य अक्टूबर तक का कुछ इंतजार करें तो बेहतर रहेगा। सूर्य भी जब द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो भी थोड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। हालांकि संघर्ष की स्थिति तब भी बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ईगो जो है वो थोड़ा फ्लैट रहेगा, और आपको ये पता लगेगा कि आपको अब यहाँ से आगे काफ़ी काम करना है, काफ़ी आपको मेहनत करनी, तो जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण रह सकता है। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा रोड़ा अटका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्थान से बाहर कुछ प्रयास करें तो आपको कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह अक्टूबर से कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की यानी बिजनेस की, उसके लिए कैसा रहेगा। देखिए, राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रही हैं, कुछ उम्मीदें आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं, प्लानिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप केतु की वजह से कुछ ना कुछ भयग्रस्त हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट में कमी आ सकती है, रिस्क लेने से कतरा सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं फिर पीछे स्टेप ले लेते हैं, एक दुविधा की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। अब आपकी सोच सही है, आपकी प्लानिंग सही है, आइडिया सही है, लेकिन दिशा आपको नहीं मिल पा रही है। आपको ये बहस सता रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस गलत दिशा में हैं या कुछ आपका डूब सकता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि कुछ दुविधा, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है। केतु और राहु जब तक आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। हालांकि राहु आपको ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है,
है आप अपनी दिशा को सही रखें, शॉर्ट कट से बिल्कुल ही बचे रहें। अगर आप चाहें कि जल्दी से काम हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। पूरी मेहनत करें, संघर्ष करें, ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो राहु आपको डेफिनेटली टॉप पे बैठा देंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर बन सकता है, खासकर 20 अक्टूबर के बाद जैसे ही मंगल आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी सैचुराइजेशन देखा जा सकता है, ये कह सकते हैं कि काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर मार्केट में तो शुरुआत काफ़ी धमाकेदार रह सकती है, काफ़ी उछाल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बाद में कुछ कमी देखने को मिल सकता है, फिर खुद ही आप नए निवेश से थोड़ा परहेज करते नजर आ सकते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपके जो द्वितीय भाव में नीचे अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट के अलावा रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें अच्छा खासा लाभ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जब बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे थोड़ा विलंब या प्रक्रिया में समय लग सकता है या कुछ आप कह सकते हैं बार बार प्रयास करना पड़ सकता है, पर अच्छी खासी आपको एक तरह से कह सकते हैं कि एक सस्टेनेंस आपको देखने को मिल सकती है रियल एस्टेट से लेकर अन्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आपको संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, कुछ प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं आमतौर के कंपैरेटिवली, लेकिन आपको एक सही दिशा अगर मिल गई है तो आपको प्रयास आपके जरूर सफल रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा संदेह को बाहर करने के लिए आपको केतु को उपाय जरूर करना चाहिए जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। पंचमेश आपके काफ़ी समय से यानी लगभग पूरे कह सकते हैं कि पूरे 1 साल से ऊपर आपके इसी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा वो अगले वर्ष मई के बाद ही आपको कुछ राहत देखने को मिल सकती है जबकि तब शनि आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में, और अभी जो शनि है वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में शनि कहीं ना कहीं आपको पुराने संबंधों की तरफ जोड़ता है, पुराने संबंधों की तरफ खिंचाव करता है, पुराने संबंध को कंपेयर करता है आपके नए संबंध को लेकर। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं जो आप बार बार दोहरा सकते हैं, कुछ पश्चाताप भी आपको देखने को मिल सकता है। एक तरह से कम्युनिकेशन की कमी तो बनी हुई है, विश्वास की कमी बनी हुई है। दूसरी बात यह कि केतु के वजह से भी एक उच्चाटन की स्थिति देखी जा सकती है, डिटैचमेंट की स्थिति देखी जा सकती है। आप एक तरफ से कोई प्रयास तो करना नहीं चाह रहे, आपके भीतर एक कह सकते हैं कि एक ऊर्जा बनी हुई है कि आप प्रयास करें, एक चाह बनी हुई है कि आप प्रयास करें, पर कहीं ना कहीं केतु आपको फिर से पीछे की तरफ ले जाता है, खींच लेता है। क्योंकि जब आपको सिचुएशन आपकी विपरीत नजर आती है तो आप उसी वक्त डिसाइड करते हैं कि मुझे अब आगे नहीं जाना है। तो ये कुछ आप उतार चढ़ाव या खींचातान देख सकते हैं। ये लगभग पूरे वर्ष यही देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि अगले साल मई तक कुछ यही आपको अवस्था देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि आप समझदारी से काम लें, या तो बिल्कुल ही आप अपने आप को अलग कर लेंगे संबंध से, या तो फिर कुछ समय देना चाहेंगे कि हो सकता है कि कल शायद आपके और इसके बीच में बात बन जाए। विवाह की चर्चा में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ आप ही प्रयास करते नजर आ रहे हैं और कहीं से कोई प्रयास या कुछ रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। विवाहित दंपत्ति की यदि हम बात करें तो देखिए राहु आपके समय सप्तम भाव में लंबे समय से चल रहे हैं, हालांकि सप्तमेश काफी अच्छी पोजीशन में है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए भी कहीं ना कहीं बातचीत बन रही है। पर केतु थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, मति भ्रम कर सकते हैं, आपका किसी की बातों में आ सकते हैं और किसी की बातों में आके कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। केतु तीव्र प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एक संभावना बनी हुई है कि आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं। अब राहु क्योंकि सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं ईमानदारी आपको अपने रिश्ते के प्रति रखनी है। एक शंका की स्थिति बनी हुई है, आपके जीवन साथी आपके प्रति जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रख रहे हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षा रख रहे हैं और आपकी अपेक्षा बिल्कुल शून्य में जा रही है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि तालमेल की कमी देखी जा सकती है। सूर्य यहाँ पे बैठ के थोड़ा और काम खराब कर सकते हैं। सूर्य सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, यानी सेपरेशन का कारण भी बनते हैं, तो एक डिस्टेंस आप लोगों के बीच में क्रिएट करता है जहाँ पे अहम ईगो एक मेजर समस्या होती है, जहाँ पे कोई झुकना नहीं चाहता, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, समझौता नहीं करना चाहता। और सूर्य आपको ये एहसास दिलाता है जब लगन में आता है तो आप ये सोचते हैं कि आपने जो कहा वही सही है, यू आर द राइट, यू आर द बॉस, आप जो करेंगे वो डिसाइड करेंगे, आपने जो कहा जैसे सोचा वैसे ही सही है। तो सूर्य आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त कर देता है जिसकी वजह से आप सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं। ये समस्या से आपको थोड़ा जूझना पड़ सकता है। धीरे धीरे कुछ सुधार तो जरूर मिलेगा, लेकिन कुल मिला के आप अपनी समझदारी और विवेक को बनाए रखें। संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष की स्थिति तो बनी हुई है, कुछ ट्रीटमेंट का भी सहारा आपको लेना पड़ रहा है। फिलहाल अब स्थिति थोड़ी स्लो डाउन रहेगी। संतान से भी कुछ आपको अपेक्षाएं रह सकती है जो कभी कभी असंतोषजनक भी हो सकती है और संतोषजनक भी हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्या दोनों देखने को मिल सकती है।
उपाय क्या करना है, आपको राहु केतु का उपाय करना है। केतु के लिए आप गले के कुत्ते को, जो गली के कुत्ते होते हैं उनको आप भोजन खिला सकते हैं। साथ ही ओम श्री गणेशाय नमः का सिंपल 108 बार जाप करें। ये आपके लग्नेश को भी मजबूती प्रदान करेगा और केतु को भी मजबूती प्रदान करेगा। राहु के लिए आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं यदि राहु की दशा और अंतदशा से आप चल रहे हैं। साथ ही आपके बिजनेस, व्यवसाय और आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी राहु काफी अच्छा खासा रोल अदा कर रहे हैं फिलहाल आपके सप्तम भाव में गोचर में बैठ के। इसके अलावा आप अपने लग्नेश की मजबूती के लिए प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय लगातार निरंतर करते रहें, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जब तक ये उपाय करते रहेंगे तब तक आपके भीतर कॉन्फिडेंट बना रहेगा, आप अपने आप को सक्षम समझेंगे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। ये उपाय आपके लिए जादू का काम नहीं करेगा, कोई भी उपाय जादू का काम नहीं करता है, वो आपके भीतर वो क्षमता लेकर आता है जिससे आप किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपका मन शांत भाव में हो और आपके भीतर साहस बना हो तो आप 10 चीजें अपने लिए बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।